जमीन जो है वो कब्जा में है, ठीक है, जमीन कब्जा में है और अब वहां पर घर भी बना हुआ है, घर बना हुआ है। लेकिन ये जमीन जो है, ये जमीन एक तरह से नाना नानी का है, ठीक है, नाना नानी का है, ठीक है, ये आपके मान लेते हैं मामा के नाम पर ही संपत्ति है। देखें अगर ये संपत्ति नाना नानी का अपना संपत्ति है, ठीक है, एक ये हो सकता है कि मामा इसको खरीदें, आपके जो मामा हैं यानी जो आपके माँ हैं उनके जो भाई हैं वो उसको खरीदें। अगर ये संपत्ति नाना और या नानी की है, ठीक है, नानी की है, तो उस केस में अगर बात करें यहाँ पर, तो इस संपत्ति में अगर आपका घर है तो आपका अधिकार, वहां पर आप एक हिस्सेदार हैं, ठीक है, वहां का जो भांजा है वो एक हिस्सेदार होगा और नाना नानी का संपत्ति है तो आप हक प्राप्त कर सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि आपका मकान बना हुआ है और आपको कोई वहां से भगा देगा, हटा देगा, तो ये कदापि संभव नहीं है। लेकिन कैसे, क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया होता है, क्या नियम कानून होते हैं, तो चलिए हम उसको बताते हैं आपको। सवाल है कि जमीन मेरे कब्जे में है, 35 ईयर से घर भी बना है, जमीन का पेपर मामा जी के नाम से है और वो लोग भगा रहे। देखिए अगर ये जमीन आपके, ठीक है, मामा के नाम से है तो क्या मामा उसको खरीदे हैं, है ना, खरीदे हैं। तो अगर नहीं खरीदे हैं तो आपको कोई नहीं भगा सकता, आप रहिए, ठीक है। आप अपना अधिकार का दावा भी पेश कर सकते हैं और संपत्ति होगा तो उस पर हक भी ले सकते हैं, उसके अलावा और संपत्ति पे हक ले सकते हैं जो कि उनका हिस्सा है। लेकिन अगर ये संपत्ति जो है यानी आपके यहाँ पर नाना के नाम से है या नाना के द्वारा प्राप्त है तो भी आपको कोई नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अगर मामा जो है एक तरह से खरीद लिए इसको और मामा के नाम पे ही है, मामा का अपना खरीदा हुआ है, तब आप मामा चाहेंगे तो आपको हटा सकते हैं, इसलिए कि मामा का वो अर्जित संपत्ति है और अर्जित संपत्ति पे वो कभी भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। सवाल है 1967 से कब्जा है, गैर मजरूआ खास है। और जब हम काम करते हैं तो उन लोग वो लोग जो है 4 भाई हैं, जब खेत में काम करने गया तब 4 भाई लाठी से मारकर सर फाड़ दिया था। 10% जो है यहाँ पर सील भी हुआ था। तो कब्जा आज से नहीं, कब्जा 1967 से कब्जा है, जमीन है, जमीन का किस्म जो है वो गैर मजरूआ खास है। अब अगर कोई मान लेते हैं, ठीक है, वो आपके अंडर में है, 4 भाई है, तो आप अगर ऐसा कर दिया तो आप उस पर केस तो आपको करना चाहिए, सीधी सी बात है ना। जो भी समस्या अगर मान लेते हैं कोई मारपीट करता है तो उस पर आप जो केस फाइल करें और उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें ताकि वो प्रक्रिया चले और सारा, और उनको सजा भी दिलाने का प्रयास करें। देखें कोई मारपीट करना कोई भी ये तो होता नहीं है, लेकिन अगर कोई मारपीट करके सर फोड़ दे तो फिर बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। हो सकता है कि मान लेते हैं सर फूटने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो उस केस में मृत्यु भी हो सकती है, तो उस केस में वैसे व्यक्ति पर जो है इस तरीके से केस फाइल करके उस पे जो है क्रिमिनल का केस दर्ज होना चाहिए, ठीक है। और रही बात यहाँ पर अगर वो आपका कब्जा है तो अगर मान लेते हैं कि खास है वो, देखिए खास जो होता है ना, एक आम होता है, खास होता है, और खास क्या होता है, किसी का वो एक तरह से निजी ही समझ सकते हैं, जिसको ये खास बंदोबस्त करके मिला हुआ है ना, तो वो तब तक आप उपयोग कीजिए उसका, है ना। जब सरकार, वो जमीन है, जब सरकार को जरूरत होगा तो बात की बात है। तो आपकी वो एक तरह से निजी जमीन है तो ठीक है, आप उसका उपयोग में आप उसको ला सकते हैं। तो उसके लिए भी हर राज्य के अलग अलग नियम भी हैं वहां पर, इसलिए जिसका कब्जा है, जिसके खतियान में दर्ज है, वो उसी के पास वो संपत्ति रहना चाहिए। सवाल है, प्रणाम सर जी, मेरे पिताजी ने जमीन खरीदी थी, उनकी मृत्यु बारे में हो गई, उनके मरने के बाद जमीन पर पत्नी व बेटे के नाम जो है वरासत हो गया। माँ ने अपनी हक का हिस्सा एक पुत्र को रजिस्ट्री कर दी तथा एक कुमारी बेटी है जो हिस्सा मांग रही है। क्या रजिस्ट्री टूट जाएगी? लड़की को हिस्सा मिल जाएगा। साथ ही बेटी है जिसकी शादी हो गई है, उनको भी हिस्सा मिलेगा। देखें, पिताजी ने जमीन खरीदी थी 2012 में, ठीक है। मरने के बाद जो पत्नी व बेटे के नाम बिल्कुल जो भी हो गया, और अगर उसका जो है
माँ के द्वारा अगर एक पुत्र को दे दिया गया, तो अगर माँ को जो है एक तरह से नॉमिनी बनाया गया है, ठीक है, और माँ के द्वारा दे दिया, इसलिए संपत्ति तो यहाँ पर अर्जित है। अब अगर माँ को नॉमिनी बना दिया गया है कि ठीक है, पिताजी के मरने के बाद उस संपत्ति का पूरा जो मालिकाना हक होगा वो माँ के पास होगा, या पिता के द्वारा अगर माँ के नाम से ही संपत्ति खरीदा गया, जो भी कारण रहा होगा, तो उस केस में अगर वो बेटे को देती है तो यहाँ पर जो है बेटी का हक नहीं होगा। लेकिन अगर माँ को किसी भी प्रकार का उसमें कोई राइट नहीं दिया गया है और पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता के नाम से संपत्ति है, अब पिता नहीं है तो माँ को भी कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो बेटे के नाम से रजिस्टर कर दे। तो उस तरह का रजिस्ट्री टूट जाएगा और जिस बेटी की शादी हो गई है उसको भी हक प्राप्त हो जाएगा। सवाल है, सर मेरी एक पुश्तैनी जमीन है, उसमें बीच में मकान है, अगल बगल जमीन छोड़ी हुई खेती के लिए, लेकिन एक साइड एक आदमी ने कब्जा कर लिया और फिर घर बनाने लगा। फिर तहसील में जो है यहाँ पर स्टे लगाया, लेकिन पैसे वाले होने के चलते सब हो गया, लेकिन कागज पूरा हमारे पक्ष में है, क्या करें? एसडीएम के यहाँ से भी खारिज हो, पुनः अपील जो है वो तहसीलदार के यहाँ लगाया, 250 जो है बेदखल हो चुका, लेकिन कब जो है यहाँ पर कब्जा अभी तक नहीं मिला है, क्या करें? देखें, जो भी आपका पुश्तैनी जमीन है, मकान है, तो आप यहाँ पर जो है स्टे लगाए, जिनके पास स्टे लगाए, ठीक है, आप एसडीएम कार्यालय से देखें, कब्जा खाली कराने का जबरन जो है ना, वो एक तरह से आदेश जब तक सिविल न्यायालय से आपको नहीं प्राप्त होगा, है ना, सिविल न्यायालय से प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप नहीं करा सकते हैं। इसलिए कि जो एक तरह से जो भी राजस्व के अधिकारी हैं उनको किसी भी प्रकार का मकान तोड़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है। वो तभी है जब कोई क्रिमिनल है, उसकी कुर्की होनी है, या कोई एक तरह से जो सरकारी जमीन पे मकान बना लिया है, लेकिन निजी जमीन का अगर मामला है तो वो मामला सिविल न्यायालय को द्वारा जजमेंट होगा, जजमेंट के बाद आदेश के बाद ही उस पर किसी प्रकार का जो है पहल किया जा सकता है। सवाल है, सर क्या 1000 के स्टाम्प पर सरकार रजिस्ट्री बंटवारा का कानून बनाई है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में ये रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा? मैं रजिस्ट्री ऑफिस में गया था, बोला कि नहीं हो रहा है। मैं भोजपुर के, बिल्कुल देखें, 1000 के स्टाम्प की अगर आप बात कर रहे हैं तो 1000 के स्टाम्प में रजिस्ट्री ऑफिस क्यों आप जाएंगे? आपके कोई निजी एक तरह से अमीन से बात कर लीजिए, ठीक है, वो सारा कुछ मेंशन करके चढ़ा देंगे। और इस स्टाम्प को खरीदने के बाद जो होता है, इसका ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, ठीक है, मतलब ये सारा आपने एक डॉक्यूमेंट जो है पंचायत स्तर से तैयार कर लेना है। उसके लिए आप रजिस्ट्री कार्यालय में इस पर रजिस्ट्री थोड़ी करवाना आपको, यानी आपको ये पंचायत स्तर पे तैयार कर लेना। सरपंच होंगे, आपके आसपास के पंच होंगे, सबका सिग्नेचर होगा, फिर आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे दाखिल खारिज कराने के लिए। फिर राजस्व के जो अधिकारी हैं, सीओ सर्कल ऑफिसर पे, इसको वेरीफाई करने के बाद आपको एक शुद्धि पत्र देंगे, ठीक है, और वो जो आपको लेटर जो जारी होगा, उस लेटर को लेने के बाद आप जो है, यानी वो जब जारी हो जाता है उसके बाद आप जमीन का रसीद जो है वो कटा सकते हैं, यानी उसके बाद ऑनलाइन आप कटा सकते हैं, यानी वो आपका सब कुछ वेरीफाई हो गया। तो ये प्रक्रिया करना होता है, तो आप किसी निजी अमीन से संपर्क करें, वो सारा आपका हो सकता है कि ये कागज तैयार करवा देंगे। सवाल है, सर मेरे जमीन का बंटवारा 15 साल पहले हुआ, जिसमें 4 भाई है, जिसमें 3 भाई ने जो है सभी रोड साइड में जमीन लिया और मुझे रोड साइड में कुछ भी नहीं मिला। मैं इस बंटवारा को तोड़ना चाहता हूँ। अभी जमीन खाली है, बंटवारा मौखिक हुआ था, तो क्या फिर से बंटवारा? तो फिर से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मान लेते सब अपने जगह पे कायम है तो हो सकता है कि आप पंचायत स्तर पे बंटवारा करें तो उसका मान्यता वो आप नहीं भी दें। अगर होता है तो संभव आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिविल कोर्ट में जो है एक तरह से पार्टीशन सूट करेंगे, नोटिस जाएगा कि कोर्ट से बंटवारा करना और सही तरीके से जमीन के हिसाब से सभी को सही पोजीशन मिले, ठीक है। किसी को आपत्ति है तो अपना आपत्ति लेके एक तरह से, जब मौखिक हुआ है, हाँ, अगर आपने कोई किसी तरह का आपका लिखित बंटवारा होता, आप भी उस प्रूफ पे सिग्नेचर किए हुए रहते, तब किसी बात का समस्या हो सकता था, अब नहीं होगा।
सवाल है सर जी, मेरे पिताजी का जो है 2 कट्ठा जमीन था, 1 कट्ठा वो जो बेच दिया। लेने वाला कहता है कि 2 कट्ठा बेच दिया, कागजात भी नहीं दिखाता है, तो मेरे नाम पर कैसे होगा? देखें, सबसे पहले तो अगर नहीं दिखाता है तो आप जो है जो जमीन है, ठीक है, जो जमीन का प्लॉट नंबर है, मान लेते हैं ये 2 कट्ठे का जमीन है, ठीक है, 2 कट्ठे का आपका ये जमीन। अब ये जो है यानी आपको पिताजी 1 कट्ठा बेचे, 1 कट्ठा बेचे हैं, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, आप अगर ये दाखिल खारिज करवाया होगा, अगर दाखिल खारिज अगर करवाया होगा तो आप जाके जो है अंचल से पता कर सकते हैं, जो आपका जहां पर जमीन का जो कर्मचारी है वहां से आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो भी राजस्व का कार्यालय है आपका अंचल स्तर पे, आप वहां से उसका इंफॉर्मेशन का जो आपके कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, उनसे बात करके निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर ये जो है आपको वहां पर वो दाखिल खारिज भी नहीं कराया है तो फिर आपको निबंधन कार्यालय से अगर वो कागज नहीं दिखा रहा है तो उसका एक नकल प्राप्त करना होगा कि आखिर वो जमीन कितना लिया। अगर वो 1 कट्ठा ही लिया है तो आप आसानी से 1 कट्ठा पर जो है अपने नाम पर करवा सकते हैं, ठीक है। रही बात कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर वो आपके पिताजी के नाम से है, और पिताजी अगर आप जीवित नहीं है तो पिता का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, एक वंशावली बनवाना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, एक वंशावली बनवाना पड़ेगा, और उस सबको साथ जो है यानी अटैच करने के बाद आप एक जो है कागजात तैयार कर लेंगे, ठीक है। और कागजात में अपने सभी आपका वो जमीन जो भी आपका है वो मेंशन करके आप जो है वो प्रक्रिया को आप यहाँ पर हो सकता है आप चाहें तो स्टाम्प पे भी कर सकते हैं। आपका अगर किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो किसी को यहाँ पे स्टाम्प पे भी करके वो सारा प्रक्रिया को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वो हर राज्य का अपना एक पोर्टल बना हुआ है और हर राज्य का स्टाम्प का वैल्यूएशन भी अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं 1000 ही है, कहीं 100 भी है, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं कि आपके राज्य में जो है वो लैंड को ट्रांसफ़र करने के लिए जो पोर्टल पे है क्या क्या प्रोसेस है। और ये आप जो है अपना सही आइडिया जो है एक तरह से अगर बात करें राज्य के हिसाब से, हर राज्य में लगभग नियम सब, हर राज्य का अपना एक पोर्टल बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या क्या मेंशन करना निजी अमीन से बात कर सकते हैं, इसलिए कि उनको लैंड के संबंधित वो सारा आइडिया है कि आपको वहां पर क्या करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके पास नहीं है, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।